गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 87 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th हमारी डेट 17 फरवरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हमें रिवीजन करनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसको हम एपी बोलते हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में एपी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये सीक्वेंस होता है नंबर्स का, मतलब अलग अलग सीक्वेंस में हम रख देते हैं नंबर्स को, इन वी विच वी गेट टर्म except first term by adding a particular number to the previous term starting from the first term which is given। मतलब पिछली नंबर्स में कुछ ना कुछ ऐड होता रहता है, जैसे 2 4 6 8 हर जो टर्म है उसमें 2 ऐड हो रहा है, सब में 2 ऐड हो रहा है ना। इसी तरीके से ये कोई और भी नंबर हो, जैसे 3 है 5 है उसके बाद 7 है, मतलब 2 ऐड हो रहा है। 2 नहीं, कुछ भी ऐड हो सकता है, मतलब कुछ ना कुछ पिछले नंबर में ऐड होके सब में ही वो सीक्वेंस जो वो नंबर है वो सेम ही होना चाहिए जो ऐड हो रहा है, ठीक है। तो एक सीक्वेंस बन जाता है नंबर्स का, वो क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। हर एक नंबर है एक सीक्वेंस में, उसको हम बोलते हैं टर्म, ठीक है। जैसे कि 2 4 6 8 ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड और ये फोर्थ टर्म है, ठीक है। दो फिक्स नंबर है, द फिक्स नंबर दैट इज डिफरेंस बिटवीन ईच टर्म एंड इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, देखो जैसे 2 4 6 8 वाला एग्जाम्पल था, इसमें डिफरेंस होता है प्रीसीडिंग टर्म में और जो मतलब हर एक टर्म, जो भी टर्म होती है तो उस टर्म के बीच में, और इससे जो अगला ये वाला है, ये जो डिफरेंस है ये क्या होता है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, किसी भी दो टर्म्स का डिफरेंस है वो क्या है, कॉमन डिफरेंस। इनका भी क्या होगा, 8 में से 6 का जो 2 है, देखो कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा जाए क्या है, तो सब में कितना कितना गैप है, सब में 2 का गैप है, तो कॉमन डिफरेंस कितना है बेटा, 2, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, ठीक है। इसको हम डी से शो करते हैं। जो जनरल फॉर्मूला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो क्या है, पहले ए है, फिर ए प्लस डी, मतलब कुछ कॉमन डिफरेंस ऐड हो रहा है, फिर ए प्लस 2d, ठीक है, फिर ए प्लस 3d। इस तरीके से आप जो आपकी प्रोग्रेशन है वो आती है। वह जो ए क्या है, फर्स्ट टर्म है आपका, जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है बेटा, डी है, ठीक है, क्लियर है। अब सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक सीरीज, जो एस एन है आपका, सम है वो n/2 2a + n-1d। ये क्या होगा, ये फॉर्मूला होता है सम, मतलब सारी टर्म्स आपको ऐड करनी है, जैसे 2 4 6 8 सारी आपको टर्म्स ऐड करनी है, आगे तक बहुत ज़्यादा टर्म्स है ये, तो आप इनको एक एक को ऐड करने बैठोगे, उससे छुटकारा पाने के लिए ये फॉर्मूला आपका है। डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करो और आपकी जो सम है जो उनको प्लस करके आएगा वो वैल्यूज़ आपकी आ जाएंगी, ठीक है। ये और एक और शॉर्ट फॉर्मूला है n/2, अगर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म पता हो, ठीक है। एल क्या है बेटा, लास्ट टर्म है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, डी क्या है, कॉमन डिफरेंस, ए फर्स्ट टर्म, और एस एन क्या है, सम ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म्स, क्लियर है। अब देखो यहाँ से अगर हमें कोई भी आपको मान लीजिए टर्म निकालनी है, जैसे आपको 7th टर्म निकालनी है, तो ये 7th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, A1 जो फर्स्ट टर्म है आपकी, n-1 जितनी टोटल टर्म्स है उसमें से 1 माइनस करके कॉमन डिफरेंस से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। ये क्या है हमारी, ये देखो ये क्या है हमारी nth टर्म है सीक्वेंस में, ये क्या है फर्स्ट टर्म है, ये नंबर ऑफ टर्म्स टोटल टर्म्स हैं कितनी, और डी क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, क्लियर है। अब देखो इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में है तो बी है, वो बी है उसको हम अरिथमेटिक मीन कहेंगे, अगर वो ए और सी का क्या है, या जो एडिशन कर रहे हैं ए सी को, उसका हाफ है, ठीक है ना। और फर्स्ट जो ए एन है इज इक्वल्स टू एस एन माइनस एस एन माइनस 1, ठीक है। अगर आपका जो ए एन है वो क्या होगा, एस एन माइनस, मतलब एस एन क्या है, सम है आपका सारी टर्म्स का, ठीक है। अब देखो उसके बाद है हमारा ये चीज़ है, और देख लो कॉमन डिफरेंस अगर आपका डी से ग्रेटर है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव होगा, जीरो से बड़ा है, सॉरी जीरो जो डी है आपका ग्रेटर है जीरो से अगर बड़ा है तो जीरो के बाद तो 1 2 3 मतलब पॉजिटिव नंबर ही आएगा। तो जो वैल्यू है डी की यहाँ पर क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। एग्जाम्पल जैसे मतलब ये भी एग्जाम्पल है बेटा, जैसे वैल्यू आपकी डी की 10 है, ठीक है, तो एग्जाम्पल हो गया आपका 20 30 40 50 10 का डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या है, ये आपका डी की वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस 10, और ये क्या है, पॉजिटिव है। डी की वैल्यू क्या है आपकी, जीरो से बड़ी है, तो ये सारे क्या है, जीरो से बड़े हैं। उसके बाद डी है जो वो जीरो से छोटा हो, तो जीरो से छोटा हो तो मतलब नेगेटिव ही होगा, जीरो से छोटा तो -1 -2 ये सब होते हैं, जैसे -25 है, तो यहाँ पे 100 है, 75 इनके आगे माइनस तो नहीं लगे हुए, लेकिन आपको तो फिर ये माइनस क्यों है वैल्यू ऑफ डी, क्योंकि घट रहा है ना बेटा, 100 है 75 पे कैसे पहुंचा, -25 करके, तो वही तो ये है -25, 75 से 50 कैसे पहुंचा, -25 करके, ठीक है। तो ये क्या होगा, माइनस में कंसिडर करा जाएगा डी। अब डी इज इक्वल्स टू 0, अगर डी 0 है तो
अगर 0 है, जैसे ये है, इनके बीच में कोई गैप ही नहीं है, ठीक है, 5 5 5 कोई डिफरेंस ही नहीं है इनके बीच में, कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। अब चलते हमारे क्वेश्चंस पे। आज की वर्कशीट में आपके ये 7 क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन। A और D आपको दिया हुआ है, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। कैसे निकालोगे फर्स्ट 4 टर्म? इस फॉर्मूला से निकालेंगे। फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है तो n की जगह क्या आएगा? 4 आएगा, ठीक है। बाकी जो कॉमन डिफरेंस वगैरह होगा वो आपको करना है, वो भी आपको दे रखा है। कॉमन डिफरेंस आपको दे रखा है, आपको एज दे रखी है। 3 आपके पार्ट्स हैं, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। फर्स्ट है आपका A आपको दे रखा है 10 और D भी आपको डिफरेंस भी आपको दे रखा है 10। तो आपको पहली कुछ 4 टर्म्स निकालनी है, राइट। तो फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था ना, AN इज इक्वल्स टू A प्लस 1 N माइनस 1 D। ये फॉर्मूला रखो और सारी वैल्यूज निकाल दो। N की जगह पहले 1 रखेंगे। ये क्या होता है, A1 क्या होता है, ये तो फर्स्ट टर्म होता है, ये तो हमें दे ही रखी है, तो ये तो निकालने की जरूरत है नहीं। उसके बाद इसकी जगह N की जगह 2 रखो। N की जगह 2 रखा तो क्या हो गया, A प्लस यहाँ पे क्या हो गया बेटा, N आपका क्या है, 2 है, 2 माइनस 1 D, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, A प्लस 2 माइनस 1 1 होता है, तो यहाँ पे D हो गया 1 मल्टीप्लाई D। A प्लस D क्या है, 10 प्लस 10, ठीक, कितना हो गया, 20 हो गया। इसी तरीके से A3 करके देखो, AN इज इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे, A प्लस में N माइनस 1 D। A क्या है बेटा, 10 है, प्लस में N क्या है आपका, आपकी बात 3 है, माइनस 1 D क्या है डिफरेंस, तो आपका 10 ही रहेगा, ठीक है। तो 10 प्लस में 2 इंटू 10 कितना आया, 10 और 20 30 हो गया, ठीक है। तो ये आपकी टर्म थर्ड क्या होगी, 30। इसी तरीके से सारी निकालनी है। तो इसी तरीके से फोर्थ वाली भी निकाल दो। एक उस n की जगह क्या रख दोगी, 4 रख दोगी, तो n माइनस 1, 4 माइनस 1 3 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे d मल्टीप्लाई कर दो, 10 मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो क्या हो गया, 10 प्लस 30 इज इक्वल्स टू 40। तो चारों टर्म्स क्या हो गई हमारी, 10 20 30 और 40, ठीक है। एक चीज़ नोट करो यहाँ पे, क्या हमारी जो टर्म्स है वो कैसे आ रही है, सबसे पहले आ रही है a, फिर क्या आ रही है a प्लस डी, फिर क्या आ रही है a प्लस 2d, ठीक है। ये तो मैंने फॉर्मूले से आपको करके दिखाया है, तो आपको मतलब इस वाले फॉर्मूले से करके दिखाया मैंने, n माइनस 1 D से। आप डायरेक्ट ये यूज़ कर लो, इसमें सिर्फ a और d की हेल्प से आप फटाफट से निकालते रहो सारी की सारी चीज़ें, है ना। हो गया आपका फर्स्ट का क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हुआ ये तो। अब सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में क्या है, a आपको -2 दिया हुआ है और d आपको 0 दिया हुआ है। तो d आपको 0 दिया हुआ है, तो A1 इज इक्वल्स टू क्या है आपका, -2 है, फर्स्ट टर्म तो -2 ही है। A2 क्या होगा, a प्लस d सेकेंड टर्म होती है, तो a क्या है, -2 है, और d क्या है आपका 0 है, तो ये भी -2 आया। उसके बाद जो A3 है, A3 क्या है यहाँ पे, a प्लस 2d होगा इज इक्वल्स टू a क्या है, -2 2d, d क्या है बेटा, d तो 0 है, तो ये टर्म 0 फिर से -2 हो गया। इसी तरीके से फोर्थ भी -2 हो जाएगा। तो जो फर्स्ट 4 टर्म्स है वो क्या हो जाएंगी, -2, -2 सारी ही क्या होंगी बेटा, -2 होंगी। क्लियर है, ये हो गया सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट देखो, जो थर्ड पार्ट है वो आपका होमवर्क है, ठीक है। थर्ड पार्ट में a इज इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, d इज इक्वल्स टू -3 किया हुआ है। वैसे मैंने आंसर लिखा हुआ है, लेकिन आपको आंसर नहीं देखना, अब आपको सिर्फ ये आपको फटाफट से नोट करना है और इसकी जो 4 वैल्यूज़ है वो निकाल देनी है, ठीक है। जिन बच्चों को नहीं आता वो यहाँ से तो वो भी कोशिश करेंगे, समझेंगे मैंने कैसे 2 पार्ट्स कराए हैं। वैसे और नहीं भी हो पाए, अगर आपको नहीं सॉल्व हो सकता तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने आंसर आपके लिए छोड़ रखा है, आप अपना वर्क तो कंप्लीट कर ही सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए ये वाला पार्ट आपको खुद करना है, ए आपको पता है, डी आपको पता है, आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है। क्लियर है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन 2 है, फाइंड द जर्नल टर्म्स ऑफ द सीरीज। जर्नल टर्म निकालनी है, जैसे ये होता है ना a प्लस n माइनस 1 2, ये भी क्या है, जर्नल टर्म है कि भाई सारी टर्म्स ना इससे निकल जाती हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से जो जर्नल टर्म है इस AP की 4 10 10 30 की जर्नल टर्म क्या होगी। देखो क्वेश्चन 2, ये क्या हो गया बेटा, ये आपका 4 7 10 13 ये आपकी AB है। डिफरेंस देखो कितना है, 7 में से 4 गए 3, 10 में से 7 गई 3, 13 में से 10 गई 3, मतलब जो पहली वाली टर्म है उसमें से पिछली वाली माइनस कर दो, जो आपका डिफरेंस है वो क्या है 3 है। A1 मतलब पहली टर्म क्या है आपकी 4 है, ठीक है। A2 आपकी क्या है 7 है। तो हमें निकालना है AN इज इक्वल्स टू A
+1 n - 1 d। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यूज़ पुट कर दो बेटा, n की वैल्यू पुट कर दो आप, जो भी आपको जिस चीज़ के लिए, मतलब n की वैल्यू तो हमें निकाल, मतलब आप 1 हो 2 3 मतलब कुछ भी पुट कर सकते हो यहाँ पे n की वैल्यूज़ की जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी जनरल टर्म निकालनी है। जनरल टर्म का मतलब है कि उसका एक फॉर्मूला सा बनाना है, इस AP का आपको एक फॉर्मूला सा बनाना है कि कोई भी वैल्यू आप पुट करोगे 1 2 3 तो आपकी जो इसकी टर्म्स है वो निकल जाएंगी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है A + n - 1d। तो A क्या है आपका 4 है पहली टर्म, n हमें नहीं पता, हमें तो जनरल टर्म निकाला, n हमें पता ही नहीं ये कहाँ तक है। ठीक है, D आपका क्या है बेटा 3 है D आपका, तो ये क्या करोगे 3n माइनस में 3 हो जाएगा 4 माइनस में 3 1 1 + 3n। ठीक है, तो ये हो गया आपका an। क्लियर है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, विच इज़ द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी पहली नेगेटिव टर्म दिखानी है। नेगेटिव टर्म कैसे दिखाओगे, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का A1 + 3n। क्लियर है, अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 3 है, व्हिच इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म ऑफ द अरिथमेटिक। इसकी पहली नेगेटिव टर्म आपको बतानी है। नेगेटिव टर्म क्या होगी बेटा, नेगेटिव टर्म कैसी होगी, मतलब 0 से जो कम वाली होती है वो नेगेटिव टर्म होती है ना, -1 -2 -3 सारी नेगेटिव है, 0 से कम है। अगर मैं दिखा दूँ an को मैं 0 मान लेती हूँ। ठीक है, an को मैं 0 मान लेती हूँ। an क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है A + n - 1d, और आपको AP आपको दी हुई है, ये 35 है 30 है, इस तरीके से आपको दी हुई है, राइट। तो आप क्या करोगे, इनके बीच का डिफरेंस निकालो। A तो क्या आपका 35 है, A2 आपका 30 है, डिफरेंस आपका इनको माइनस करोगे तो -5 है। ठीक है, डिफरेंस पता है आपको, n = 0 वैल्यू पुट करो, इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे। इसके अंदर A क्या हमारा 35 है, n - 1d क्या है हमारे पास -5 है। ठीक है, तो इस -5 को मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ भी और 1 के साथ भी, मतलब 5n + 5, 35 + 5 40 होता है, 40, 5n इधर चला जाएगा = 5n, 5 से ये 40 कट जाएगा हमारा 8 पे, तो n है वो हमारा कितना हो जाएगा 8 निकलाएगा। ये जो n 8 निकला, इसका मतलब जो मैं नेगेटिव टर्म है वो AP की 9 टर्म पे ये 0 है, 8 पे तो 0 है, an को हमने 0 रखा है, 8 पे तो 0 है। अब आगे आगे जो टर्म होंगी 9 10 11 टर्म होंगी, अभी 0 है तो बाकी तो माइनस में होंगी ना, यही पूछा है उसने। ठीक है, कौन सी टर्म से माइनस की वैल्यू आएगी आपकी, तो 9 टर्म की आपकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 and 250। 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल्स हैं 4 के। ठीक है, जो उससे गुना होते हैं। तो चलिए देखो, ये आपके पास क्या है बेटा AP है, एक मिनट, ये आपके पास क्या है AP है 12 16 20 कैसे आई। तो अब देखो, अब उसने बोला क्या है, उसने बोला है आपको क्या करना है, 10 से लेके 250 तक AP। तो 10 के बाद 4 की टेबल में और ऐसी AP जो 4 से सारी, जिसकी टर्म 4 से डिविजिबल हो, 4 के ही फैक्टर्स हो। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 10 है। ठीक है, तो ये 10 तो आते नहीं 4 की टेबल में, 12 आता है तो 12 लेंगे, और क्या आता है 16 आता है, 28 आता है। ठीक है, ये जो भी आपकी टर्म्स जितने भी हैं वो हम क्या करेंगे यहाँ पे AP में पुट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे 248 क्यों लिखा, क्योंकि 250 बोला था उसमें, तो क्वेश्चन में 250 बोला था, लेकिन हमें क्या लेना जो 4 से भी डिविजिबल हो। ये 4 से तो नहीं है ना डिविजिबल, तो लास्ट कौन सा डिविजिबल है, 248 ही डिविजिबल है सिर्फ। ठीक है, अब यहाँ से A1 आपको पता है 12, A2 आपको पता है 16, an आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ से A2 - A1 की 16 - 12 हमारा आ गया 6। ये जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है माइनस किया कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए। अब वैल्यू पुट करेंगे, an = A + n - 1d। यहाँ से an क्या है 248 है, a क्या है 12 है, n - 1 d क्या है आपका 4 है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना मैंने, बस इसको आपको सोल्व करना है। n के लिए आपकी जो n की वैल्यू है वो 60 आ जाएगी। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ये तो प्लस माइनस करने बेटा, ये तो कर सकते हो ना आप। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, अब क्वेश्चन 5 है, राइट द AP हुज nth टर्म इज 5n + 4। AP लिखनी है जिसकी nth टर्म 5n + 4 हो। तो ये है आपकी AP, ये आपका आंसर नंबर 5। an क्या है आपका 5n + 1। एक बार n को 1 पुट करो, n की जगह 1 कर दो, क्या हो गया यहाँ पे 5 + 4 9 हो गई। ठीक है, एक बार n को 2 पुट करो, तो हमने 2 पुट करा तो हमारा A2 14 आया। एक बार 3 पुट करो तो क्या हो जाएगा हमारा 15 + 4 19 आया। n को = 4 पुट करेंगे तो F4 × 5 × 4 20 20 + 4 24 हो गया। तो ये होती है, ये हो गई आपकी AB। ये तो सिर्फ मैंने 4 ही टर्म निकाली है, ये आगे तक भी होती है तो आप इस पर डॉट डॉट लगाते हुए चलोगे। ठीक है, 5 टर्म्स भी 6 टर्म्स भी कितने भी आप निकाल सकते हो। क्लियर है, हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 से आपको सम निकालना है फर्स्ट 22 टर्म्स का एक AP में, जिसका जो D है वो 7 और जो 22nd टर्म है वो कितनी है बेटा 149 है। ठीक है, देखो यहाँ से कैसे करोगे इस क्वेश्चन को,
तो देखो बेटा क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है, डी आपको दिया हुआ है 7, ठीक है, और आपका जो डिफरेंस है वो दिया हुआ है 7, और जो 22वीं टर्म है वो 149 है आपकी। तो देखो कैसे निकालोगे, आपको निकालना क्या है, सम ऑफ ये जितने भी 22 टर्म्स है वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे सारियों का सम, तो आपको पता है ये 149 दे रखा है आपको 22nd टर्म, तो ये कैसे होगी आपकी a + 21d, ठीक है ना, यही होगा फॉर्मूला। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, वो हमने 4 टर्म निकाली थी, a, फिर a + d, फिर a + 2d, फिर a + 3d। तो देखो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में 2 आया है, फोर्थ टर्म में 3 आया है, ठीक है, एक माइनस करके आता है, सेकंड टर्म में 21d आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम d हमें पता है, ठीक है, तो यहाँ से हमने a की वैल्यू निकाल ली, a की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई। अब a की वैल्यू आ गई तो मेरा जो सम है वहाँ पे मैं a की वैल्यू पुट करूँगी। सम मुझे निकालना है n/2, ये फॉर्मूला होता है सम का, ठीक है। तो यहाँ से 22/2, ए क्या है आपका 2n - 1, 22 - 1 7, सब कुछ गिवन है। ए हमने अभी निकाल लिया है, एन हमें 22 है हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स, डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस कितना है 7 है। बस वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व किया है, 2 से ये कट गया 11 पे, ये कितना आया 4, ये कितना आया 11 मल्टीप्लाई 7 है यहाँ पे, सॉरी आपका 20 मल्टीप्लाई ये 21 मल्टीप्लाई 7 है, तो कितना आया यहाँ से 147 आया। 147 इधर से आया, इधर से 4 + 147 151, और इधर 11 है, तो आपका जो सम है वो कितना आ जाएगा 1661। क्लियर है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो लास्ट क्वेश्चन हमारी वर्कशीट का। इसमें क्या करना है, विच ऑफ द टर्म, यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स दी हुई हैं, इसकी कौन आपको बताना है कि विच टर्म ऑफ द AP इज -81। ये आपको AP दे रखी है, इसमें से कौन सी टर्म -81 है। ऑल्सो इज एनी टर्म 0, ये भी बताना है कोई टर्म 0 भी है कि नहीं, आपको रीजन देना है इसका, ठीक है। देखो इसका आंसर कैसे निकालेंगे। देखो AP आपको कितनी दे रखी है, ये आपको AP दे रखी है, ठीक है ना। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है 21 है, और आपका जो D है, कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर बेटा, कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, पहली टर्म में से ये वाली माइनस कर दो, 18 के 21 में से आप 18 में से आप 21 माइनस करोगे, कितना आएगा -3 आएगा। डिक्रीज हो रहा है ना, -3 हो रहा है, तो D है आपका कॉमन डिफरेंस -3 है। AN आपका -81 है, मतलब कोई टर्म आपकी -81 है। आपको क्या निकालना है, N निकालना है, लास्ट टर्म आपकी -81 है। कैसे निकालोगे, AN + A + n - 1 D से। A हमारे 21 है, N हमें निकालना है, D हमारा -3 है, ठीक है, और AN हमारी -81 है। ये सब कुछ गिवन था हमारे पास, सिर्फ N की वैल्यू निकालनी है, तो N की वैल्यू हमारी निकल जाएगी 35। ये सिर्फ प्लस माइनस है, आप सॉल्व कर सकते हो। N की वैल्यू 35 निकल गई, तो मतलब जो 35th टर्म है वो -81 है। उसके बाद देखो यहाँ पे जो AN है, ये आपका AN का फॉर्मूला होता है, तो AN 0 हमें देखना है कि 0 भी टर्म कौन सी टर्म पे 0 आएगा, तो बस यहाँ पे 0 रख दो, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे N निकालोगे तो 8 निकलेगा, मतलब जो 8 टर्म है AP की वो 0 होगी, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो ये 7 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।